हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जब 30 साल की उम्र के थे उस समय उन्होंने सुसमाचार प्रचार का कार्य शुरू किया। और प्रभु यीशु के सुसमाचार के प्रचार के बारे में मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 14 और 15 में और मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु की पहली घोषणा थी, पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 14 और 15 के अनुसार प्रभु की पहली घोषणा थी, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। मैं अक्सर सोचा करता था कि प्रभु, जब तूने अपने सुसमाचार की घोषणा शुरू की, क्यों तूने नहीं शुरू किया था कि ईश्वर तुम्हारा पिता है, तुम्हें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए? तूने क्यों कहा पश्चाताप करो? मुझे जवाब मिला कि प्रभु की दृष्टि में या प्रभु की समझ के अनुसार संसार की सारी समस्याओं का कारण पाप है। अगर पाप हमारी समस्याओं का कारण है तो पश्चाताप उसका निदान है। इसीलिए प्रभु ने कहा पश्चाताप करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। अपने आप को जांच कीजिए। हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे परिवार में शांति नहीं है, शांति लाइए। हमारे बीच में मेल मिलाप नहीं है, मेल मिलाप लाइए। मेरे जीवन में खुशी नहीं है, खुशी दीजिए। इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि हम प्रभु से ये बता रहे हैं कि प्रभु, मेरे जीवन में तेरा राज्य लाना। अगर मेरे जीवन में प्रभु का राज्य आएगा, मेरे परिवार में ईश्वर का राज्य आएगा, शांति, प्रेम, मेल मिलाप, सम्मान, न्याय, खुशी इत्यादि देखने को मिलेगी। लेकिन प्रभु यीशु अपने सुसमाचार की पहली घोषणा में कहते हैं, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। अगर तुम्हें उस राज्य में प्रवेश करना है तो तुम्हें एक काम करना है। क्या काम करना है? पश्चाताप करना है। पश्चाताप के द्वारा तुम ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाओगे। पश्चाताप के द्वारा तुम अपने जीवन में ईश्वर के राज्य का अनुभव कर पाओगे। ईश्वर का राज्य हमारे निकट है, ध्यान दीजिए, वो कहीं दूर नहीं है। ईश्वर का राज्य हमारे निकट है। जब मनुष्य पश्चाताप करेगा, अचानक अनायास ही वो ईश्वर के राज्य का अनुभव करेगा। आप सुसमाचार में पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए थे उस समय प्रभु के दाएं बाएं एक एक डाकू भी लटकाए गए थे, प्रभु को उपहास करने के लिए, प्रभु का अपमान करने के लिए उनके दाएं बाएं एक एक डाकू को भी लटकाया गया। बाएं जो डाकू लटका हुआ था वो बार बार यीशु का अपमान और उपहास करते जा रहा था, लेकिन जो दाहिने लटका हुआ था उसने यीशु को पहचान लिया। यीशु के हाव भाव को, यीशु के चेहरे को, यीशु की वाणी को उसने सुना और उसको इस बात का एहसास हुआ है कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये एक अपराधी नहीं है। अपराधी होता तो इसकी प्रतिक्रियाएं दूसरी कुछ होती,
इसलिए उसने यीशु को पहचान लिया और उसने यीशु से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में होगा मुझे भी याद करना। और आपको याद है प्रभु ने क्या कहा, मैं तुमसे कहता हूं आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगे। उस डाकू ने स्वीकार किया था, उस दूसरे डाकू से कहा कि तुम्हें ईश्वर से भी डर नहीं है, तुम और हम जो भोग रहे हैं यह न्याय संगत है, हमने अपराध किया, पाप किया है। उस डाकू ने अपने जीवन के अंतिम क्षण में अपने अपराध को स्वीकार किया और यीशु की ओर मुड़कर यीशु से कहा कि मुझ पर दया कर। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि यीशु ने कहा कि तुम आज मेरे साथ परलोक में होगे, यानी उस डाकू के लिए उसके जीवन के अंतिम पल में स्वर्ग का राज्य खुल गया, परलोक खुल गया। इतना ही नहीं, मेरा विश्वास है उसकी शांतिपूर्ण मुक्ति के द्वारा न केवल उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया, बल्कि उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ईश्वर का राज्य, कृपा का भंडार खुल गया। अगर वो पापमय अवस्था में मरा होता, अगर वो अशांति की अवस्था में मरा होता, वह उसके लिए अशांति का कारण बनता और आने वाली पीढ़ियों और परिवार के लोगों के लिए भी वह कारण अशांति का कारण बनता। लेकिन उसके पश्चाताप के द्वारा स्वर्ग का द्वार उसके लिए और उसके परिवार के लिए खुल जाता है। स्वर्ग राज में प्रवेश के लिए, ईश्वर के राज में प्रवेश के लिए पश्चाताप पहली सीढ़ी है। बिना पश्चाताप के कोई भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। बिना पश्चाताप के कोई भी अपने जीवन में ईश्वर के राज्य का अनुभव नहीं कर सकता है। बिना पश्चाताप के कोई भी खुशी, आनंद, शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। पश्चाताप के द्वारा हमारे लिए ईश्वर के राज्य का द्वार खुल जाता है। मैं कभी भी पश्चाताप के बारे में वचन नहीं सुनाता था। 2005 में झारखंड की राजधानी रांची में अखिल भारतीय पुरोहितों, धर्म बहनों के लिए कार्यक्रम चल रहा था और उसमें मुझे 2 दिन वचन सुनाना था। पहले दिन आयोजकों ने कहा कि आपको सुबह सुबह 6 बजे पुरोहितों और धर्म बहनों को पश्चाताप के बारे में बताना होगा। मैंने कहा भैया बड़े सवेरे पश्चाताप के बारे में बोलना, कोई दूसरा टॉपिक नहीं मिला तुमको? उन्होंने कहा ये प्रभु का आदेश है, आपको बड़े सवेरे पुरोहितों और धर्म बहनों को पश्चाताप के बारे में सुनाना। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे लगता है तो मैं बोलूंगा, वरना दूसरे टॉपिक में मैं बोलूंगा। अगले दिन सुबह बड़े सवेरे उठकर 5 बजे आसपास, 5, सवा 5 बजे मैं प्रभु के दरबार में, जहाँ पे परम प्रसाद था, मैं पहुँच गया। सिर झुकाया। सिर झुकाते ही प्रभु ने बहुत जोरदार प्रेरणा दी। वो प्रेरणा ये थी कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे चुने हुए बेटे बेटियों को पश्चाताप के बारे में बोलो। तुरंत कारण भी बताया गया। प्रभु ने कहा क्योंकि कौन इस संसार में पाप के बारे में नहीं जानता है? एक व्यभिचार करने वाला इंसान जानता है कि यह व्यभिचार पाप है, अपराध है। चोरी करने वाला, डकैती करने वाला जानता है कि मैं पाप कर रहा हूं, अपराध कर रहा हूं। कत्ल करने वाला, हत्या करने वाला जानता है कि अपराध है, अधर्म है। प्रभु ने कहा आज सच्चे पश्चाताप की आवश्यकता है। आज मनुष्य को सच्चे पश्चाताप की आवश्यकता है। सच्चा पश्चाताप मनुष्य के जीवन में चमत्कार करेगा। और यही मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में एक चमत्कार करेगा, हमारे जीवन की धारा को बदल देगा। आपने मरियम मगदलेना के बारे में सुना है। सुसमाचारों के अनुसार मरियम मगदलेना वेश्या थी।
आज मरियम मगदलीना को आप संत कहते हैं, संत मरियम मगदलीना हमारे लिए प्रार्थना कर। मरियम मगदलीना जो वेश्या थी, उस वेश्या को संत बनाने वाली चीज क्या है? सच्चा पश्चाताप। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक ऐसे कुप्रसिद्ध कुख्यात वेश्या संत बन जाती है। कुख्यात वेश्या संत बन जाती है। सच्चे पश्चाताप ने उसको संत बनाया। संत अगस्तीन कैथोलिक कलीसिया के खंबे हैं, लेकिन संत अगस्तीन की जीवनी क्या थी आप जानते हैं? जब वो युवा थे, वो पापमय जीवन जीते थे, बिना विवाह के ही उसके बच्चे थे। आज के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, जब सामाजिक नियम बहुत मजबूत थे। एक ऐसा पापमय जीवन जीने वाला अगस्तीन आज संत बन गया। उस पापी अगस्तीन को संत बनाने वाली चीज क्या थी? सच्चा पश्चाताप। और मेरा दृढ़ विश्वास है, हम लोगों के जीवन में भी जब सच्चा पश्चाताप आएगा, हमारे जीवन में भी एक आमूल परिवर्तन, एक चमत्कार होगा। और प्रभु ने सच ही कहा, प्रभु ने कहा कि आज मनुष्य को सच्चे पश्चाताप की जरूरत है। पश्चाताप का मतलब क्या है? आपने सुना होगा अपने पल्ली पुरोहित से बार बार, विशेष करके चालीसे के दौरान, पश्चाताप के लिए जो यूनानी शब्द है वो शब्द है मेटानोइया। और मेटानोइया का अर्थ है पीछे मुड़। जब पीटी प्रदर्शन होता है, आपको बताया जाता है, लोग आप सुनते हैं पीछे मुड़। सेना में, पुलिस में आपको सुनने को मिलता है पीछे मुड़। यानी जिस मार्ग से तुम जा रहे हो वो मार्ग खतरनाक है, तुम्हारे लिए विनाशकारी है, वह तुम्हें कहां नहीं पहुंचा सकता है, तुम इसका अंदाज नहीं लगा सकते हो, इसलिए पीछे मुड़ो। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 13 उसके वाक्य 3 और 5 दोनों तरफ, लूकस अध्याय 13 वाक्य 3 और 5 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सबके सब नष्ट हो जाओगे, क्योंकि पाप का परिणाम मृत्यु है। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सबके सब नष्ट हो जाओगे। पश्चाताप के अभाव में मनुष्य नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। सुसमाचार में हमें 2 उदाहरण मिलते हैं, एक है पेतरुस का उदाहरण और दूसरा है यूदस का उदाहरण। दोनों ने अपराध किया। यूदस करयोती ने यीशु को पकड़वा दिया और पेतरुस ने यीशु का इनकार किया। एक ने यीशु को पकड़वा दिया, दूसरे ने यीशु का इनकार किया। दोनों ने अपराध किया, प्रभु के विरुद्ध पाप किया, प्रभु के साथ धोखेबाजी की, लेकिन दोनों के भविष्य में फर्क है। दोनों के भविष्य में फर्क है। यूदस के बारे में हम पढ़ते हैं, यूदस को इस बात का एहसास हुआ कि मैंने अपराध किया, और उस अपराध बोध में वो डूब जाता है, वो दोष भावना में डूब जाता है और वह जाकर आत्महत्या करता है।
लेकिन पेतरुस के बारे में हम पढ़ते हैं कि पेतरुस को इस बात का एहसास हुआ कि मैंने पाप किया, और वो यीशु की ओर मुड़ता है, यीशु को देखता है, फूट फूट कर रोता है। यूदस ने पश्चाताप नहीं किया, लेकिन पेतरुस ने पश्चाताप किया। वह अपने पाप के लिए रोता है, यीशु की ओर मुड़ता है, यीशु की ओर जाता है। संसार में ये दोनों प्रक्रियाएं देखने को मिलती है। संसार में हम सभी लोग पापी हैं, अपराधी हैं। स्तोत्रकार कहता है हम तो मां के गर्भ से पापी हैं। कोई भी सीना तान कर ये नहीं बोल सकता है कि मैंने पाप नहीं किया है, मैं निष्कलंक हूं, निष्कपट हूं। गलत है, झूठ है। लेकिन पाप करने के बाद, पापमय जीवन जीने के बाद हमारे सामने दो मार्ग है। एक है पश्चाताप और नए जीवन का मार्ग, और दूसरा है अपराध बोध, पश्चाताप का अभाव और मृत्यु का मार्ग। दोनों में से हम किसी को भी चुन सकते हैं। मैंने कई शराबियों को देखा है जो इसीलिए शराब पीते हैं क्योंकि उनके अंदर दोष भावना है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार शराब पीने के बाद, मतवाला होने के बाद जब वो होश में आ जाता है तो उसको बहुत ज्यादा अपराध बोध होता है कि मैंने शराब पिया, पता नहीं मैं क्या क्या बोला हूं, क्या क्या मैंने किया है। उसका अपराध बोध उसको खाते जाता है, इसलिए वो शराब को छोड़ नहीं पाता है, उसी शराब में डूबकर मर जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को पश्चाताप का वरदान मिलेगा, वो अपने पापों के लिए माफी मांगेगा, उसको नया जीवन मिलेगा। सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में कितना बड़ा चमत्कार ला सकता है। ईश्वर हमें पश्चाताप के लिए समय देता है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 21, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं कि मैंने उसको पश्चाताप करने का मौका दिया, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया। इसलिए अगले वचन में दिया गया है कि मैं उसको रोग की शैया पर पटक दूंगा। मैंने उसको पश्चाताप का समय दिया, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया, इसलिए मैं रोग शैया पर पटक दूंगा। ईश्वर हमें पश्चाताप का मौका देता है। आमोस का ग्रंथ अध्याय 4 मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मैंने ही तुम्हारे नगरों में अकाल भेजा था और तुम्हारे सब कस्बों में तुमको भूखा छोड़ा था, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। आगे हम पढ़ते हैं, गेहूं अंकुरित हुआ ही था कि मैंने वर्षा बंद की थी। मैंने तुमको पाले और गिरवे से मारा, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। मैंने तुम पर मिस्र की तरह महामारी भेजी, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। जिस प्रकार सोदोम और गोमोरा का सर्वनाश किया था, उसी प्रकार मैंने तुम पर विपत्ति भेजी, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। ईश्वर हमें पश्चाताप करने का मौका देता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं जिसे मैं प्यार करता हूं उसे मैं डांटता और दंड भी देता हूं, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। ध्यान से सुनेंगे, वचन में लिखा है, प्रभु कहते हैं जिसको मैं प्यार करता हूं उसको मैं डांटता हूं और दंड भी देता हूं, इसलिए उत्साही बनो, निरुत्साही मत बनो, बल्कि पश्चाताप करो। हमारे जीवन में दुख पीड़ाएं हमारे लिए पश्चाताप करने का एक सुनहरा अवसर है। हमारे जीवन में जब क्राइसिस आ जाते हैं, अचानक विपत्तियां आ जाती हैं, ये ऐसे क्षण हैं
जब प्रभु हमारे सामने घंटी बजा रहे हैं, हमें पश्चाताप के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। जीवन में दुख आ जाते हैं, विपत्ति आ जाती हैं, प्रभु कहते हैं पश्चाताप करो। तो प्रभु हमें निरंतर पश्चाताप के लिए मौका देता है। पूरी बाइबल की शुरू से लेकर अंत तक, जब से आदम और एवा ने पाप किया, हम पढ़ेंगे प्रभु ईश्वर मनुष्य को अपनी ओर बुलाता है पश्चाताप के लिए। होशिया के ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं कि हम प्रभु के पास लौटें। इसियास नबी ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उसे हिम की तरह उज्जवल बनाऊंगा, मेरे पास आओ। यजेकिएल नबी के ग्रंथ के अध्याय 36 उसके वाक्य 25 से प्रभु कहते हैं, यजेकिएल 36 वाक्य 25 से प्रभु कहते हैं कि मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम्हारे सारे देव दूषण से मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। आगे प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा। मैं प्रभु करने वाले हैं। इसियास नबी अध्याय 44 वाक्य 22, इसियास अध्याय 44 वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हारे पापों और अपराधों को आकाश के बादलों की तरह मिटा दिया है। इसियास अध्याय 43 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं करूंगा, मेरे पास लौट आओ। तो प्रभु हमें अपनी ओर वापस बुलाते हैं। इसियास नबी अध्याय 30 वाक्य 15, इसियास अध्याय 30 वाक्य 15 में लिखा हुआ है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। तुम्हें अपने पापों के लिए पश्चाताप करना होगा, तुम्हें स्वीकार करना होगा कि मैंने पाप किया है, इसमें तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप का के चरण क्या है, इसके बारे में हम मनन करेंगे। हम किस चीज को पश्चाताप कहते हैं? जरा सा आंसू बहाना, एक पाप स्वीकार के लिए चले जाना, क्या इतना काफी है? पश्चाताप का सुंदर उदाहरण हमें उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में पढ़ने को मिलता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में आप पढ़ेंगे उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। एक बेटा अपने बाप की संपत्ति लेकर, उसका अपना हिस्सा लेकर परदेश चला जाता है। वेश्याओं में, ऐशआराम में, मनोरंजन में, खाने पीने में, शराब में, नशे में अपनी संपत्ति उड़ा देता है। तब तक उस देश में अकाल पड़ता है। ईश्वर ने उस देश में अकाल भेजा और वचन में हम पढ़ते हैं कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, सुअर चराता था और सुअर जो फलियां खाते थे उसको खाने के लिए उसके अंदर इच्छा हुई। तब वचन में लिखा हुआ है वह होश में आता है। वह होश में आता है, उसको उस बात की याद आती है कि मेरे पिता के भवन में नौकर कैसे जीते हैं। वह होश में आता है कि मैं कहाँ पहुंच गया हूं। वह होश में आता है कि मेरी क्या दशा हो गई है। पश्चाताप वहां शुरू होता है जब हम होश में आते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग होश में नहीं आते हैं, वे अपनी ही धुन में हैं, वे मस्ती में हैं, वे दुख का अनुभव कर रहे हैं, पीड़ाओं का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वे होश में नहीं आते हैं। परिवार पर विपत्ति आ रही है, समस्या पर समस्या आ रही है, लेकिन वे होश में नहीं आते हैं। होश में आना यह पश्चाताप की शुरुआत है। अगला चरण क्या है? उसने कहा मैं उठकर पिता के भवन की ओर जाऊंगा। उसने कहा कि मैं उठूंगा, आई विल राइज। मैं यहां और समय तक रुकना नहीं चाहता हूं, मैं उठूंगा। पश्चाताप एक निर्णय है, फीलिंग नहीं है।
विशेष करके हम कैथोलिक लोगों में पाप स्वीकार संस्कार की प्रथा है, बहुत अच्छा है, लेना चाहिए, मैं आगे भी आपको बताऊंगा। लेकिन पश्चाताप सिर्फ फीलिंग नहीं है, बल्कि एक निर्णय है। मैं उठूंगा, मैं यहां नहीं रहूंगा। यदि मैं शराबी था, मैं निर्णय लेता हूं प्रभु, मैं शराब पीना बंद करूंगा, मैं यहां रहना नहीं चाहता हूं। यदि मेरे किसी के साथ गलत दोस्ती है, गंदी दोस्ती है, मैं अपनी जिंदगी को बिगाड़ रहा हूं, उसकी भी जिंदगी बिगाड़ रहा हूं, तो मैं निर्णय लेता हूं, नहीं प्रभु, मैं यहां रहना नहीं चाहता हूं, मैं उठूंगा, मैं यहां से उठूंगा, यहां रहूंगा नहीं, एक निर्णय। तो पश्चाताप एक निर्णय है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें बार बार पाप स्वीकार करने की आदत है। चलो पाप किए पाप स्वीकार, पाप किए पाप स्वीकार। निर्णय। आगे वो क्या कहता है, मैं उठकर पिता के भवन जाऊंगा। कहां जाऊंगा? पिता के भवन जाऊंगा, और कहीं नहीं जाऊंगा। मैं उठूंगा, सीधे पिता के भवन जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी समस्याओं का समाधान पिता के भवन में है। मेरी समस्याओं का समाधान मेरे पिता के पास है, इसीलिए मैं उठकर सीधे पिता के घर की ओर जाऊंगा। आई विल राइज एंड गो टू माई फादर्स हाउस। अगला चरण है, उसने कहा कि मैं पिताजी से कहूंगा, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैंने पाप किया है। उसने ये नहीं सोचा कि कहूंगा पिताजी से, पिताजी देखिए ना, मैं मजबूर था, मेरे दोस्तों ने मुझे उकसाया था, मेरे दोस्तों ने मुझे फुसलाया था, मेरे दोस्तों ने मुझे फंसाया था। नहीं, उसने कहा मैं अपना पाप स्वीकार करूंगा, मैंने पाप किया। आज इसके लिए प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे सच्चा पश्चाताप दीजिए।